दोस्तों, आईपीएल 2025 अब ऐसा ड्रामा बन चुका है जहां हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे किसी बच्चे ने पहेली का पन्ना फाड़कर नया जोड़ बना दिया हो और उसी पन्ने की सिलवटों में छिपा था मैच नंबर 57। एक तरफ रहाणे के अनुभव की गठरी में लिपटी कोलकाता और दूसरी तरफ धोनी की सुपरविजन वाली चेन्नई, जो मैदान पर उतरी तो थी कमाल करने, लेकिन नतीजा ऐसा निकला कि पूरे टूर्नामेंट की गणित गड़बड़ा गई। अब कहानी शुरू करते हैं कोलकाता से, जिनकी शुरुआत देखकर तो ऐसा लगा जैसे कोई इंसान अलार्म बजने के बाद भी 5 बार स्नूज दबा चुका हो। जाग भी नहीं रहा और नींद भी पूरी नहीं हो रही। पहले मैच में बैंगलोर ने ऐसा धोया कि केकेआर वाले हेलमेट पहनकर सोचने लगे हम खेलने आए थे या ट्रैफिक कंट्रोल करने। फिर राजस्थान पर जीत मिली तो लगा चलो मोटर चालू हो गया, लेकिन मुंबई ने तीसरे मैच में वो मोटर फिर से बंद करवा दी जैसे किसी ने बिजली का तार खींच लिया हो। उसके बाद तो कोलकाता की जर्नी बन गई शुद्ध झूला झूलने जैसी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सीटी बजी और कभी पटरी ही गायब। हैदराबाद को हराकर लगा कि टीम की फॉर्म वापस आ गई है, लेकिन लखनऊ ने ऐसा झटका दिया कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी बैठ गई फोल्डिंग कुर्सी की तरह। चेन्नई पर एक बार जीत हासिल कर जो हवा मिली वो पंजाब और गुजरात से मिली हार में फिर से बह गई और उस पर बारिश ने एक मैच ही डकार लिया जैसे मोबाइल में अपडेट के चक्कर में ऐप ही गायब हो जाए। लेकिन दिल्ली और राजस्थान को पछाड़ते ही रहाणे की टीम ने फिर से ट्रैक पकड़ लिया जैसे गूगल मैप का जीपीएस अचानक चालू हो जाए। उधर चेन्नई का हाल ऐसा रहा जैसे किसी ने ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया हो और मूवी में कुछ बचा ही नहीं। पहला मैच जीतकर मुंबई को धोया तो लगा थाला का जलवा फिर से शुरू, लेकिन उसके बाद 5 मैचों की जो हार आई वो ऐसी लगी जैसे कोई हर हफ्ते एग्जाम देकर फेल हो रहा हो। बैंगलोर, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली ने लाइन लगाकर सीएसके को सिखा दिया कि नाम से नहीं फॉर्म से डर लगता है। लखनऊ पर एक जीत से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद फिर 4 हारें मुंबई, हैदराबाद, पंजाब और बैंगलोर से ने चेन्नई को याद दिलाया कि ये आईपीएल है, कोई पुरानी टी सीरीज की म्यूजिक एल्बम नहीं जो नाम से ही हिट हो जाए। और फिर आया बुधवार को खेला गया वो मैच कोलकाता बनाम चेन्नई, जहां मैदान पर दोनों टीमों ने एक दूसरे के सपनों को ऐसे तोड़ा जैसे पतंगबाजी में कोई दूसरा धागा काट दे। चेन्नई ने जो चालें चली उसमें कोलकाता की गेंदबाजी ऐसे उलझ गई जैसे जिप में कोई कपड़ा फंस जाए, ना आगे जाए न पीछे हटे। नतीजा ये कि मैच खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल ने ऐसा पलटी मारी कि चेन्नई और कोलकाता की जगह बदल गईं और बाकी टीमों की तो जैसे सांसें अटक गईं। मुंबई समेत 4 टीमों की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो गुजरात जैसी टीमों के चेहरों पर बिना खेले मुस्कान लौट आई। अब पूरा टूर्नामेंट बन चुका है सीधा हिसाब किताब का मामला। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका नेट रन रेट किसे चुप करा देगा और किसका एक रन किसी और की किस्मत पलट देगा। अब ये क्रिकेट का खेल नहीं, सीधा कल क्या होगा वाला सस्पेंस बन गया है, जहां हर अगला मैच किसी की छुट्टी कर सकता है और किसी को फाइनल की टिकट दिला सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक क्रिकेट महोत्सव माने तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार ऐसे मेहमान निकले जो शादी में सबसे पहले घुस तो गए पर स्टेज तक पहुंचने से पहले ही जूते चोरी हो गए और फिर बाकी वक्त दूसरों की खुशियां ताली बजाकर देखते रह गए। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली येलो आर्मी का ये सीजन ऐसा बीता है जैसे किसी रिटायर्ड लीजेंड की बायोपिक, जहां फ्लैशबैक में तालियां हैं पर प्रेजेंट टाइम में स्कोरबोर्ड सन्नाटा बजा रहा है। कभी मैदान पर जिनके कदम पड़ते ही
हवा भी साइड हो जाया करती थी। इस बार वही टीम ऐसी लगी जैसे बल्ला उठाते वक्त रन नहीं, पुरानी ट्रॉफियों की यादें गिन रही हों। मुंबई को पहले मैच में हराकर जैसे थाला ने घोड़ा दौड़ाया था, लगा कि रेस शुरू हो गई है, पर उसके बाद टीम की हालत उस वाईफाई जैसी हो गई जो सिर्फ एक कोने में पकड़ आता है। बाकी जगह तो नेटवर्क एरर ही चलता रहा। बैंगलोर ने प्लान की हवा निकाल दी, राजस्थान ने जोश का झाग बैठा दिया और पंजाब ने तो 2 बार ऐसे धोया जैसे आईपीएल नहीं, WWE की टैग टीम चल रही हो। दिल्ली ने अपने स्पिनरों से चेन्नई की बल्लेबाजी को ऐसा झुलाया कि पूरी टीम करघे में लटकी हुई महसूस हुई, और कोलकाता ने जब बल्ला घुमाया तो चेन्नई के फील्डर्स केवल दिशा देखते रह गए, जैसे किसी मूवी में धीमे धीमे सीन बदल रहे हों। लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर आई, पर वो भी ऐसे लगी जैसे लंबे सफर में एक अच्छा ढाबा मिल गया हो। पेट तो भर गया, लेकिन रास्ता अब भी थकाऊ है। और फिर जैसे ही हैदराबाद, बैंगलोर और मुंबई की तिकड़ी मैदान पर उतरी तो उन्होंने चेन्नई के इस डगमगाते जहाज को पूरा डुबो दिया। हर हार के बाद चेन्नई का आत्मविश्वास थोड़ा और सिकुड़ता गया, और अब हालत यह है कि 12 में से सिर्फ 3 मैच जीत पाए हैं, बाकी 9 में हार, मतलब 6 अंक के साथ सबसे नीचे। नेट रन रेट तो ऐसा -0.992 है कि देखकर कैलकुलेटर भी एरर बोल दे। अब प्ले ऑफ की बात करें तो बचते हैं बस 2 मुकाबले, और अगर दोनों जीत भी जाएं तो कुल 10 अंक ही बनेंगे, जिससे दरवाजा नहीं सिर्फ खिड़की से झांकने का हक मिलेगा, वो भी दूर से। लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी सांस तक खेलने का जुनून इसमें जिंदा है। कोलकाता को पछाड़कर उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि वो किसी और की राह भी आसान नहीं होने देंगे। ट्रॉफी अब सपना जरूर बन चुकी है, लेकिन धोनी की टीम का नाम ऐसा है कि जब भी मैदान पर उतरती है दिल से एक ही बात निकलती है, हार गई होगी टीम, पर ये जज्बा, ये मोहब्बत आज भी 90 के पार है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम है जो शुरू में हवा बनाकर आई और बाद में उसी हवा में उड़ गई तो वो है राजस्थान रॉयल्स। इस बार रियान पराग की कप्तानी में आई टीम ऐसी लगी जैसे मोहल्ले का कोई नया लौंडा पिच पर कदम रखे और पूरी कॉलोनी को लगे कि अब तो बल्ला बोलेगा, पर जब बल्ला उठा तो या तो हवा में घूमा या फिर विकेट पर रखकर फोटो खिंचवाया। रियान पराग जब कप्तान बने तो माहौल कुछ ऐसा था जैसे किसी क्रिकेटिंग क्रांति की शुरुआत हो गई हो। फैंस को लगा था कि अब पुरानी रॉयल्स नहीं, नई सोच वाली युवा ब्रिगेड मैदान पर आग बरसाएगी। लेकिन 2 मैचों के अंदर ही टीम की चाल ऐसी बिगड़ी कि जोश तो बचा, पर होश हर मुकाबले में इधर उधर ढूंढना पड़ा। चेन्नई और पंजाब पर मिली जीत ने हल्की सी उम्मीद जगाई, लेकिन फिर दिल्ली ने ऐसा झटका दिया कि पूरा सिस्टम ही डाउन हो गया, और बैंगलोर ने जैसे पावर प्लग ही खींच लिया। लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजी ऐसी थी जैसे कोई परीक्षा की शीट को खाली छोड़कर आ जाए, और गुजरात के सामने तो टीम ऐसी लगी जैसे स्कोरबोर्ड पर रन नहीं, खामोशी दर्ज हो रही हो। हाँ, गुजरात के खिलाफ एक और जीत जरूर आई जिससे लगा कि कुछ जान बाकी है, पर तभी मुंबई इंडियंस ने ऐसी सफाई से धो डाला कि राजस्थान का आत्मविश्वास पैड्स के साथ वॉशिंग मशीन में चला गया। अब तक 11 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ 3 में जीत मिली और 8 में हार। कुल 6 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वां नंबर। नेट रन रेट है 0.718, जो देखने के बाद कोई गेंदबाज कह दे कि इतनी मेहनत की फिर भी स्कोरबोर्ड पर 0 ही दिखा। अब स्थिति ऐसी है कि 3 मैच बाकी हैं, और अगर किस्मत पसीने में नहा जाए और राजस्थान तीनों मैच जीत भी ले तो भी कुल मिलाकर 12 अंक ही होंगे, जो प्लेऑफ के दरवाजे पर बेल बजाने लायक भी नहीं है, क्योंकि बाकी टीमें तब तक पार्टी शुरू कर चुकी होंगी। मतलब राजस्थान अब उस दोस्त जैसा है जिसकी खुद की बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई, पर अब दूसरे की पार्टी में जाकर केक गिराने का इरादा है। अब आगे जो 3 मैच बचे हैं वो राजस्थान के लिए इज्जत की आखिरी सड़क हैं, और बाकी टीमों के लिए प्ले ऑफ की सीढ़ियां। मतलब रॉयल्स अब हर मैच में स्पॉइलर बनकर आएंगे और सामने वाले से कहेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हार भले ही नतीजों में दर्ज हो चुकी हो, लेकिन अगर जाते जाते कुछ मैच में जोर लगा दिया तो शायद फैंस कह उठे, असली रॉयल तो वही है जो हार कर भी ठाठ से जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की लड़ाई में अगर कोई टीम है जिसने शुरुआत में ताल ठोककर सबका ध्यान खींचा और फिर धीरे धीरे खुद ही पीछे हटती गई, तो वो है पेट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद। एक ऐसी टीम जो पहले मैचों में तूफान बनकर आई थी, लेकिन अब
हवाओं में कहीं खो गई है। शुरुआती 2 जीत ऐसी थीं जैसे टीम ने मैदान में उतरते ही ऐलान कर दिया हो कि इस बार हिसाब चुकता होगा। राजस्थान और पंजाब को धूल चटाकर हैदराबाद ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि पॉइंट्स टेबल पर दबाव भी बना दिया। उस वक्त इनका नेट रन रेट इतना चमक रहा था कि बाकी टीमें हिसाब किताब देखने बैठ गईं। हर कोई कहने लगा था ये टीम इस बार कुछ बड़ा करने आई है। लेकिन फिर शुरू हुआ गिरावट का वो सिलसिला जिसने पूरी लय को घोल दिया। मुंबई से हार के बाद हैदराबाद ऐसे बहक गई जैसे किसी ने दिशा ही छीन ली हो। दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर ने तो जैसे इनकी रणनीति की धज्जियां उड़ाने की कसम ही खा ली थी। चेन्नई के खिलाफ मिली एक मामूली सी जीत से हल्का सा भरोसा लौटा भी तो गुजरात ने आकर फिर सब कुछ उलट दिया। दिल्ली से दूसरी जीत जरूर मिली लेकिन ये वैसी थी जैसे कोई बुझता दिया 2 पल को फिर से जल उठे। अगले ही मैच में बारिश ने राजस्थान के खिलाफ वो भी बुझा दिया और जो 1 अंक मिल सकता था वो भी हवा में बह गया। अब तक हैदराबाद ने 11 मुकाबले खेले हैं। 3 में जीत मिली, 7 में हार और 1 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। नतीजा सिर्फ 7 अंक और पॉइंट्स टेबल में 8वां पायदान। नेट रन रेट 0.190 साफ कहता है कि गेंदबाजों ने हर बार लड़ने की कोशिश की पर बल्लेबाजों ने बार बार खुद को बैकफुट पर भेज दिया। अब इनके पास 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर तीनों जीत भी जाते हैं तो अधिकतम 13 अंक होंगे। लेकिन इस बार टूर्नामेंट की जंग इतनी टेढ़ी हो चुकी है कि 13 अंक भी प्ले ऑफ की कुर्सी तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ऊपर की टीमें रफ्तार पकड़ चुकी हैं और हैदराबाद अब दौड़ से बाहर हो चुका है। अब उनके पास एक ही काम बचा है जो बाकी टीमों ने सपना देखा है, उसमें जाकर थोड़ा सा धक्का मारना। प्लेऑफ की रेस भले खत्म हो गई हो लेकिन सनराइजर्स अब मैदान में उतरेंगे दूसरे के समीकरणों को झटका देने और जाते जाते वो 3 टीमों को ऐसा झटका दे सकते हैं कि किसी की उम्मीदों की लकीर ही बदल जाए। ट्रॉफी भले ना आए पर टीम को अब इतना करना है कि जाते जाते फैंस के दिल से एक सादा सा जुमला निकल जाए, हार गए। पर हार मानकर नहीं गए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7 में पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में इस वक्त जिस टीम की चाल सबसे ज्यादा भटक चुकी है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। एक ऐसी टीम जिसने टूर्नामेंट की शुरुआत कुछ ऐसे अंदाज में की थी जैसे किसी जंगजू ने तलवार म्यान से निकालते ही 3 दुश्मनों को एक ही वार में गिरा दिया हो। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई जैसी नामी फौजों को शुरुआती मैचों में हराकर लखनऊ ने अपने इरादों का ऐलान कर दिया था कि इस बार मैदान पर सिर्फ मौजूद नहीं रहेंगे बल्कि जीत की धौंक भी जमाएंगे। कप्तान ऋषभ पंत की वापसी ने जैसे टीम के भीतर एक नई आग जला दी थी और हर कोई यही कह रहा था अब की बार एलएसजी नहीं, एलएसजी का वार। लेकिन फिर जैसे इस जंग के बीच में इनके नक्शे ही बदल गए। पंजाब ने इन्हें अचूक तीर से घायल किया, कोलकाता ने रणनीति की सारी परतें उधेड़ दी और चेन्नई ने मानो लखनऊ की हिम्मत को चुपचाप जकड़ लिया। 3 लगातार हारों के बाद जब टीम ने राजस्थान पर फतह पाई तो लगा जैसे फिर से युद्ध घोष होगा। लेकिन दिल्ली, मुंबई और पंजाब की अगली चोटों ने उम्मीद की आखिरी लौ भी डगमगा दी। अब हालत यह है कि 11 मुकाबलों में 5 जीत, 6 हार और 10 अंकों के साथ लखनऊ की टीम 7वें पायदान पर ऐसे अटकी पड़ी है जैसे युद्ध के बीच कोई योद्धा रास्ता भटककर अपने ही खेमे की खोज में भटक रहा हो। नेट रन रेट 0.469 बनकर सीने पर चिपकी वो हकीकत है जो बता रही है कि यह टीम जितनी बार मैदान पर उतरी उससे कहीं ज्यादा बार खुद को ही घायल कर बैठी। अब उनके हाथ में बचे हैं सिर्फ 3 मुकाबले और अगर इन तीनों में जीत दर्ज कर ली जाती है तो कुल 16 अंकों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन किस्मत के इस युद्ध में अब केवल जीत काफी नहीं, बाकी योद्धाओं के परिणाम भी अपने पक्ष में होने चाहिए और साथ ही रन रेट का गड्ढा इतना भरना होगा कि किसी और की चाल उसमें न फंस जाए। कुल मिलाकर लखनऊ अब उस आखिरी मुहाने पर खड़ा है जहां से या तो इतिहास में खुद को फिर से दर्ज करा सकता है या फिर मौजूदा सीजन की किताब में एक अधूरी कहानी बनकर बंद हो जाएगा। बस अब देखना यह है कि पंत की पलटन आखिरी वार में कितना दम लगाती है, क्योंकि यह सिर्फ उनके प्ले ऑफ की नहीं आत्मसम्मान की लड़ाई भी बन चुकी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6 में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स एक ऐसी टीम जो शुरू में इतनी चुप थी कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये टूर्नामेंट में आई भी है या नहीं। लेकिन फिर जैसे ही इस टीम ने अपनी जुबान खोली तो सामने वालों को समझ ही नहीं आया कि ये चुप्पी थी या कोई साइलेंट प्लानिंग, क्योंकि राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद जैसी टीमों को धूल चटाकर इन्होंने बता दिया कि किचन में भले आवाज न हो लेकिन उबाल जरूर आ रहा था। रहाणे का चेहरा भले शांत रहता हो लेकिन अंदर क्या चल रहा है इसका पहला हिंट तब मिला जब कोलकाता ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी
दोनों में एक अलग ही संतुलन दिखाया। मगर क्रिकेट का खेल सिर्फ उबाल से नहीं, कंसिस्टेंसी से चलता है। और यहां से केकेआर की कहानी में वो उतार आया जहां हार की 4 परतें एक के बाद एक चढ़ती गईं। लखनऊ ने इनकी पकड़ खोली, गुजरात ने दिशा हिला दी, पंजाब ने धैर्य तोड़ा और मुंबई ने आत्मबल भी निकाल लिया। इसी बीच एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा। मानो टूर्नामेंट ने खुद ही कह दिया, आज तुम्हारा टाइम नहीं है। लेकिन कोलकाता ने हार नहीं मानी। दिल्ली और राजस्थान को फिर हराकर ये बता दिया कि अगर कुछ टूटता है तो उसे जोड़ा भी जा सकता है। हालांकि चेन्नई से पिछली हार ने फिर वो झटका दिया है जिससे निकलने के लिए अब सिर्फ जज्बा नहीं, रणनीति भी फुल ऑन चाहिए। 12 मैचों में 5 जीत, 6 हार और 1 बेनतीजा के साथ कोलकाता अब 11 अंकों पर है और पॉइंट्स टेबल में 6ठी पोजीशन पर टिके होने का मतलब है कि मंजिल की खिड़की खुली है। लेकिन चौखट तक पहुंचने के लिए बचे दोनों मुकाबलों को न सिर्फ जीतना होगा बल्कि इस अंदाज में जीतना होगा कि बाकी टीमों की गिनतियां गड़बड़ा जाएं। नेट रन रेट प्लस 0.193 अभी तक थोड़ी राहत जरूर दे रहा है, लेकिन ये राहत तब तक है जब तक अगले 2 मैचों में कोई डील नहीं मिलती। अगर कोलकाता दोनों गेम जीतती है तो 15 अंक लेकर खुद को प्लेऑफ की कतार में घुसा सकती है। लेकिन जरा सी भी चूक और यह पूरी कहानी वहीं रह जाएगी जहां अधूरी कहानियां अक्सर बंद कर दी जाती हैं अगले सीजन के वादों में। तो अब सवाल ये नहीं कि कोलकाता क्या कर सकती है, सवाल ये है कि कोलकाता क्या करने जा रही है और क्या वो अपने बचे हुए 2 मैचों से खुद की किस्मत फिर से लिख पाएगी या नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की भागती दौड़ती कहानी में जो टीम सबसे कम शोर मचाकर सबसे ज्यादा असर छोड़ रही है वो है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। यानी वो टीम जो मैदान में न तामझाम लेकर आती है न हाइप बनाती है, लेकिन जब खेलती है तो अगला टीम मीटिंग नहीं एग्जाम टाइम टेबल बनाने लगता है। इस सीजन दिल्ली का अंदाज कुछ ऐसा रहा है जैसे कोई सीधा सादा इंसान अचानक जेनियस बन जाए, बिना पोज किए गेम पढ़े और बिना बताकर मास्टर स्ट्रोक मार दे। लखनऊ को पहले ही मैच में हराकर शुरू की एक इशारों वाली कहानी, फिर मुंबई की चकाचौंध में जाकर उनके ही दरवाजे पर जीत की चिट्ठी टांक दी और हैदराबाद को ऐसी टैक्टिकल चपेट में लिया कि उन्होंने खुद अपनी प्लानिंग को ही सवालों के कटघरे में डाल दिया। इस टीम के प्लेयर्स जब मैदान में होते हैं तो ऐसा लगता है कि चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन दिमाग में प्ले बाय प्ले नक्शा घूम रहा है। और कप्तान अक्षर हर बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। लेकिन आईपीएल के सफर में कभी कभी सब कुछ समझ में आने के बाद भी चीजें हाथ से फिसल जाती हैं, जैसे केकेआर और बेंगलोर से मिली लगातार 2 हार, जिन्होंने दिल्ली को यह याद दिलाया कि अगर आप ज्यादा सोचने लगते हो तो सामने वाला खेल खत्म कर देता है। फिर ऊपर से बारिश ने हैदराबाद के खिलाफ मैच भी धो डाला और जो 2 पॉइंट्स जेब में आने वाले थे वो यूं उड़ गए जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर खुद बंद हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली इस वक्त 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 13 अंकों पर खड़ी है और नेट रन रेट प्लस 0.362 है, जो कहता है कि अगर अगला गेम दम से खेला तो टेबल पलट भी सकता है। प्लेऑफ की रेस में अब दिल्ली को बचे हुए 3 में से कम 2 मैच जीतने ही नहीं बल्कि उन्हें इस तरह से जीतना होगा कि बाकी टीमों की स्ट्रेटजी स्लाइड शो बन जाए। और अगर तीनों जीत गए तो फिर सिर्फ टॉप 4 नहीं, टॉप 2 की सीट पर भी दावा ठोंक सकते हैं। अब दिल्ली के सामने कोई बड़ी तकरीर नहीं बल्कि बारीक फैसलों का दौर है, जहां हर ओवर एक मौका है और हर विकेट उस चुपचाप टीम की हुंकार है जो बिना कहे ये साबित करने उतरी है कि नाम नहीं काम चलता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को उस मैदान की तरह मानो जहां हर टीम खुद को सबसे तैयार समझकर उतरती है, तो मुंबई इंडियंस वो खिलाड़ी है जो शुरुआत में चुपचाप वार्म अप करता है, फिर अचानक किसी साइड से आकर खेल का पूरा रूल बुक ही बदल देता है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई की टीम ने शुरुआत कुछ ऐसे की जैसे नींद से उठकर कोई टूर्नामेंट में आ गया हो। न कॉन्फिडेंस दिखा, न तालमेल, और फैंस को ऐसा लगने लगा कि शायद ये वही सीजन है जब मुंबई की जर्सी तो मैदान पर दिखेगी लेकिन टीम की परफॉर्मेंस गुमशुदा कॉलम में छप जाएगी। पहले 5 में से 4 मैच गंवाकर टीम ने जैसे अपने ही फैंस का भरोसा टेस्ट करने की कसम खा ली थी। लेकिन वहीं से कहानी ने ऐसी करवट ली जैसे किसी ने बटन दबाकर एकदम से टीम को रीस्टार्ट कर दिया हो। मैदान में अचानक उनके बल्लों ने जवाब देने शुरू किए, गेंदबाजी में धार आ गई और फील्डिंग में ऐसी चुस्ती दिखी कि लगने लगा अब ये टीम सिर्फ जीतने नहीं सबक सिखाने आई है। बेंगलोर के खिलाफ जो जवाबी हमला शुरू हुआ वो दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई,
हैदराबाद और गुजरात तक पहुंचते पहुंचते एक पैटर्न बन गया। एक ऐसा पैटर्न जिसमें हर मैच में मुंबई की टीम पहले गेम को पढ़ती थी, फिर उस पर अपना कंट्रोल बिठाती थी और फिर आखिरी ओवरों में जीत को खींचकर अपने डगआउट में बिठा लेती थी। विरोधी टीमों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई फोन चार्जिंग में लगाया हो लेकिन प्लग ही गलत हो। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम की बॉडी लैंग्वेज, प्लेयर पोजीशनिंग और हर छोटे बड़े फैसले में वो मैच्योरिटी दिखने लगी जो सीजन की शुरुआत में गायब थी। बेशक बीच में गुजरात से मिली हार ने कुछ देर के लिए कहानी को ठहराया, लेकिन वो भी इस टीम के टेम्पो को रोक नहीं पाई, क्योंकि ये टीम अब हार को एक नोटिफिकेशन की तरह देखती है जिसे बिना पढ़े सीधे स्वाइप कर दिया जाता है। अब जो हालात हैं वो बाकी टीमों के लिए न सिर्फ टेंशन भरे हैं बल्कि कैलकुलेटर के जरिए भी सुलझ नहीं रहे। मुंबई इंडियंस 12 में से 7 मुकाबले जीत चुकी है और 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर डटी हुई है, लेकिन असली डर तो उनके नेट रन रेट से आ रहा है। प्लस 1.154 का ये आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं, ये उस रफ्तार का सबूत है जो मुंबई ने अपने आखिरी कुछ मुकाबलों में पकड़ी है। ये वही रन रेट है जो उन्हें बराबरी पर खड़ी बाकी टीमों से कई कदम आगे रखता है और प्ले ऑफ के दरवाजे पर उनकी दस्तक को बाकी टीमों के लिए दरवाजा खटखटाने की नहीं, अंदर घुसने की साउंड बना देता है। अब उनके पास 2 मुकाबले और बचे हैं। अगर दोनों क्लीन तरीके से जीतते हैं तो ये टीम सीधे 18 अंकों के साथ टॉप 2 में पहुंच सकती है, जिसका मतलब है एक अतिरिक्त मौका फाइनल तक पहुंचने का। और अगर एक भी मुकाबला बेमिसाल तरीके से निकाल लिया तो प्ले ऑफ की सीट तो पक्की ही है। इस वक्त मुंबई इंडियंस उस जोन में है जहां टीम न तो एक्सपेरिमेंट कर रही है न ही किसी से डर रही है। वो सिर्फ वही कर रही है जिसमें उसका नाम है, आखिरी लम्हों में मैच पलटना। बाकी टीमें जहां स्कोरबोर्ड देखती हैं, मुंबई वहां स्क्रिप्ट लिखती है और इस स्क्रिप्ट में इस बार ऐसा ट्विस्ट आ सकता है जो सीधा बाकी टीमों को स्क्रीन से बाहर कर दे, क्योंकि इस टीम का असली टैलेंट यही है, जब सबको लगता है ये खत्म है वहीं से ये नई शुरुआत कर देती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की लीग स्टेज अगर एक शोर मचाती भीड़ है जहां हर टीम जोर से बोल बोलकर खुद को साबित करने में लगी है, तो उस भीड़ में एक टीम ऐसी भी है जो बिल्कुल बिना बोले, बिना चेहरा चढ़ाए अपनी चाल में धीरे धीरे सामने वालों को निगलती चली जा रही है। नाम है किंग्स 11 पंजाब और कप्तान है श्रेयस अय्यर। वो शख्स जो मैदान में किसी एक्शन हीरो की तरह नहीं बल्कि उस सर्जन की तरह उतरता है जो बिना शोर किए सबसे खतरनाक ऑपरेशन करता है और मरीज को होश ही नहीं होता कि हुआ क्या। पंजाब ने इस सीजन को ना तो कोई एक्स्ट्रा लाइट्स के साथ शुरू किया, ना ही हम आ गए वाला इंट्रो मारा, लेकिन जब इन्होंने खेल दिखाना शुरू किया तो हर टीम को समझ आ गया कि शोर नहीं, स्कोर बोलता है। पहले गुजरात की सिट्टी पिट्टी गुम, फिर लखनऊ को ऐसी गेंदबाजी में उलझाया कि विकेट गिरते नहीं, फॉर्मेट बदलता दिखा। चेन्नई जैसी बड़ी टीम को जब पंजाबी दम ने दबोचा तो वो उनका फैन बेस भी सोचने लगा, भाई ये पंजाब है या कोई प्रेशर कुकर। और फिर राजस्थान, हैदराबाद, बैंगलोर और कोलकाता, सबको एक एक कर ऐसे साफ किया गया जैसे कोई पुराने स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर रहा हो, बिना पूछे बिना बोले। इस टीम में कोई बड़ा चेहरा नहीं चमक रहा, लेकिन हर खिलाड़ी कैमरे से नहीं, परफॉर्मेंस से चमक रहा है। ना मैदान में गुस्से का तमाशा, ना ओवर एक्सप्रेशन, बस ऐसा क्रिकेट जो विरोधियों के प्लान को रद्दी में बदल दे। अब पॉइंट्स टेबल पर नजरी डालो तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प बनती है। 11 मैच, 7 जीत, 15 पॉइंट्स और नेट रन रेट प्लस 0.376। मतलब इतनी तगड़ी स्थिति में है कि एक और जीत के साथ ये टीम प्लेऑफ के दरवाजे को धक्का नहीं देगी, सीधा चाबी घुमाकर ताला खोल देगी। और अगर 2 मैच निकाल लिए तो बाकी टीमें समझ जाएं कि पंजाब के लिए अब केवल क्वालिफाई करना नहीं, टॉप 2 में घुसकर 2-2 मौके की कुर्सी हथियाना ही असली मिशन है। उनके सामने 3 मुकाबले बचे हैं और जिस तरह का कॉन्फिडेंस, बैलेंस और कातिलाना साइलेंस उनके खेल में है, उसमें 2 क्या 3 मैच जीतकर सीधा सेमीफाइनल की टिकट हाथ में आ सकती है। पंजाब अब बस रन नहीं बना रहा, वो एक ऐसी खतरनाक इनकमिंग कॉल बन चुका है जिसे बाकी टीमें देख तो रही हैं, लेकिन काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस वक्त दूसरे पायदान पर अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। अगर इसे एक क्राइम सीरियल की तरह देखा जाए तो बैंगलोर वो चुपके से चलने वाला मास्टरमाइंड है जो बिना किसी घोटाले के, बिना किसी शोर शराबे के पूरी प्लानिंग के साथ हर कदम उठाता है। और इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं रजत पाटीदार, जो किसी खामोश आंधी की तरह हैं, जो सामने आती नहीं
लेकिन जब आती है तो सबको अपनी राह बदलने के लिए मजबूर कर देती है। इस बार की बैंगलोर टीम उस पुराने बैंगलोर से बहुत अलग है जो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार हुआ करती थी। अब ये वो दीवार बन गई है जिस पर हर टीम की चुनौती टूट रही है। जैसे ही टीम ने अपना गियर चेंज किया और चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को हराया, बैंगलोर ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, अब हम मीम नहीं मीटर बन चुके हैं और अब सबकी स्पीड हमारे हिसाब से मापी जाएगी। बैंगलोर का बैटिंग लाइनअप अब एक ऐसी खतरनाक भूख बन गई है जो हर रन को अपने पेट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनकी बल्लेबाजी अब उसी पुराने अंदाज में नहीं हो रही जो कभी हल्के फुल्के शॉट्स से होती थी। अब वो हर रन ऐसे ले रहे हैं जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड खत्म कर रहे हों। गेंदबाजी की बात करें तो बैंगलोर के बॉलर भी बिल्कुल नए अंदाज में मैदान में उतर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी गेंद नहीं फेंकते बल्कि हर गेंद की प्लानिंग में अपना पूरा दिमाग लगाते हैं। और जब बात होती है फील्डिंग की तो ये टीम किसी गेम ऑफ थ्रोन की तरह मैदान में पड़ी होती है, जहां हर खिलाड़ी किसी जासूस की तरह हर गेंद का पीछा करता है। गेंद गिरने से पहले ही वो वहां पहुंच जाते हैं। एक ऐसे स्तर की फील्डिंग जिससे किसी भी टीम का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बैंगलोर के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं है। अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो बैंगलोर ने 11 मैचों में से 8 मैच जीतकर 16 अंक हासिल किए हैं और इसका नेट रन रेट प्लस 0.480 है, जो दिखने में उतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब ये टीम मैदान पर उतरती है तो ये नेट रन रेट विरोधी टीमों को बैकफुट पर डालने के लिए काफी साबित होता है। बैंगलोर की स्थिति ऐसी है कि उनकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो चुकी है, लेकिन इनका असली इरादा सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने का नहीं है। इनका असली मकसद है टॉप 2 में अपनी जगह बनाना, और इसके लिए अब इनको बाकी 3 मैचों में से कम 2 जीतने हैं। लेकिन बैंगलोर की नजरें सिर्फ 2 जीत पर नहीं बल्कि तीनों मैच जीतने पर लगी हुई हैं। अगर बैंगलोर ये तीनों मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो पहला क्वालिफायर इन्हीं का होगा और फिर ट्रॉफी की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो हर दूसरे मुकाबले को भी अपनी मुट्ठी में ले लेंगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल को एक ऐसी रेस मान लिया जाए जिसमें सब टीमें एक दूसरे से दौड़ रही हों, तो गुजरात टाइटंस वो टीम है जो रेस के दौरान सिर्फ दौड़ नहीं रही बल्कि हर कदम पर ऐसा एहसास दिलाती है जैसे वह बाकी सबको लीड कर रही हो, बिना किसी धुआंधार एंट्री के, बस सीधी और सटीक कार्रवाई में। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में टीम को ऐसा खेल दिखाया है कि मुकाबला सिर्फ उनके खेलने का नहीं बल्कि विरोधियों के खुद के खेल को एक नए दिशा में मोड़ने का हो गया है। पहले मैच में पंजाब से हार मिली तो किसी ने सोचा कि ये टीम संभल पाएगी या नहीं, लेकिन फिर गुजरात ने अपने खेल की जो बुनियाद रखी वो इतनी मजबूत निकली कि हर टीम उस ठोस दीवार के सामने जूझते हुए नजर आई। बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जैसे बड़े दिग्गजों के खिलाफ हर जीत का मतलब था, हम यहां केवल खेलने नहीं आए, हम यहां हर किसी की उम्मीदों को धराशायी करने आए हैं। अब पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस के पास 11 में से 8 जीत हैं और 16 अंक हैं, जो उन्हें पहले स्थान पर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा करते हैं। इस टीम का नेट रन रेट प्लस 0.794 ये साफ बताता है कि जब गुजरात जीतती है तो वो सिर्फ मैच नहीं जीतती बल्कि विपक्षी टीम को पूरी तरह से ढा देती है। प्लेऑफ की बात करें तो इनकी जगह तो अब पक्की नजर आ रही है, लेकिन गुजरात का मकसद सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचना नहीं है, उनका असली लक्ष्य अब टॉप 1 पर रहना है। इनको बचे हुए 3 मैचों में से 1 जीत चाहिए, लेकिन ये टीम सिर्फ 1 जीत पर संतुष्ट होने वाली नहीं है। गुजरात टाइटंस में वो आत्मविश्वास है कि वे सभी 3 मैच जीतकर टॉप पोजीशन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें, क्योंकि ये टीम मैच जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ती और जब ये मैदान में उतरती है तो हर कदम पर यही सोचती है कि जो भी हो जीत हमारी ही होगी। बाकी सभी टीमों के लिए गुजरात अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना अब किसी के बस का नहीं। दोस्तों, बुधवार की रात जैसे ही चेन्नई और कोलकाता का मैच खत्म हुआ तो पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ऐसे पार्टी में हो जहां हर कोई अपनी जगह बनाना चाहता हो, लेकिन हर किसी को लग रहा हो कि बस थोड़ा और ट्विस्ट कर लिया तो फोकस हो जाएगा। गुजरात ने जीत के बाद एकदम से सबको पीछे छोड़ते हुए खुद को टॉप पर बिठा दिया और बाकी टीमों को कहा, अरे भाई, अगर सीट चाहिए तो लाइन में लग जाओ, यहां कोई फ्री राइड नहीं है। बाकी टीमें अब सिर्फ मैच नहीं खेल रही, वो किसी फॉर्मूला की तरह प्लानिंग कर रही हैं। सभी अपने अपने कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं, सोच रही हैं कि कैसे दूसरों की चूक का फायदा उठाया जाए। बैंगलोर ने अपने पुराने तरीके को छोड़ते हुए अब दूसरों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही मैदान में उतरे ऐसा लगा जैसे हर गेंद पर कुछ तो तोड़ने की नीयत है। पंजाब का खेल इस बार इतना सीधा था कि विरोधी खुद समझ ही नहीं पाए
कि ये टीम आ कहां से गई। मुंबई की हालत ऐसे रही जैसे कभी ये सबकी बोलती बंद कर रहे थे तो कभी खुद की। लेकिन जब लोग समझने लगे कि ये टीम मुश्किल में है, तभी इनका अगला मैच ऐसा मोड़ लाया कि सबकी बोलती पलट गई। वहीं जो टीम्स बीच में फंसी हुई हैं, जैसे लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद, उनकी हालत अब कुछ ऐसी है कि इनकी नजरें ज्यादा दूसरों के गेम पर हैं। कोई मौसम का हिसाब लगा रहा है, कोई टॉस की किस्मत को तलाश रहा है, तो कोई डकवर्थ लुईस के फॉर्मूला में उम्मीदें ढूंढ रहा है। और फिर दिल्ली और कोलकाता, इन दोनों ने सीजन के पहले हाफ में जैसे छुट्टियां मनाई, लेकिन अब अचानक मैदान में पूरी तैयारी के साथ लौटे हैं। और अब वो गेम के साथ साथ बाकी टीमों के समीकरण भी गड़बड़ा रहे हैं। अब ये आईपीएल कोई सीधा मुकाबला नहीं रह गया है। ये एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसमें हर रन, हर एक्स्ट्रा और यहां तक कि कौन सा ओवर किसे लेकर हंसा, वो भी अहम हो गया है। अब फैंस शॉट्स के साथ साथ यह भी देखने में लगे हैं कि कौन किससे हारने वाला है और किसकी जीत से दूसरे को फायदा हो सकता है। अब ट्रॉफी की रेस सिर्फ जीत तक नहीं सीमित, बल्कि यह एक सही टाइमिंग की सटीक जंग बन चुकी है। अब देखना है कि कौन इस जटिल रास्ते पर बिना फिसले सबसे पहले मंजिल तक पहुंचेगा और कौन रन रेट की चपेट में फंसकर पीछे रह जाएगा। तो अब आपकी बारी है मित्रों, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी 4 टीमें आप प्ले ऑफ में देख रहे हो। कौन सी टीम सबसे नीचे फिनिश करेगी इस आईपीएल में, तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा इस आईपीएल का बॉस।